हेलो एवरीवन। तो स्वागत करता हूं आप लोग का बहुत ही जबरदस्त शानदार सेशन में, जिसमें आज हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक जो कि एलसीएम और एचसीएफ से है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट अब प्लस कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग के सामने करवाऊंगा जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो एलसीएम और एचसीएफ का आज मैं टाइप 1 का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। फिर नेक्स्ट सेक्शन में टाइप 2, टाइप 3 इस टाइप का मैं सीरीज अपलोड करूंगा। तो चलिए बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि एलसीएम और एचसीएफ लिखा हुआ है, तो इससे कुछ मैं कंसेप्ट लेके आया हूं। जैसे कि आपको पता ही होगा बहुत को कि एलसीएम का एक सेकेंड, थोड़ा। तो एलसीएम का सबसे पहले इसको समझने से पहले कि एलसीएम होता क्या है, तो एलसीएम हम लोग कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार एचसीएफ भी हम लोग दो और दो से ज्यादा नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। तो इसको हिंदी में पहले समझ लेते हैं। हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम को, और एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो इसको समझने से पहले इसका हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म है, स्क्रीन में देखिएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम समझने से पहले सबसे पहले देखिए ये टर्म लिखा हुआ है मल्टीपल। तो पहले हम समझेंगे मल्टीपल का मतलब होता है। तो मल्टीपल अगर हम आपसे पूछें कि दो का मल्टीपल क्या होगा, चार का मल्टीपल क्या होगा, सिंपली आपको कुछ करना नहीं है। अगर दो का मल्टीपल आपसे पूछे तो दो का टेबल में जिस जिस संख्या आएगा, जो जो नंबर आएगा वही उसका मल्टीपल होगा। लाइक दो का जैसे होगा क्या, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ऐसे चलते हुए इन्फिनाइट तक चलते जाएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे पूछे चार का मल्टीपल क्या क्या होगा, तो चार का मल्टीपल, चार का टेबल पढ़ देना, कुछ नहीं है, सिंपल है। 4, 4 दूनी 8, 12, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे करके चलते जाएगा। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि हमको निकालना है कि एलसीएम ऑफ 2 एंड 4, तो आपको पहले बता दें कि एलसीएम निकालने का ये कंसेप्ट मैं दे रहा हूं। ठीक है, कंपटीशन में ऐसा नहीं, इस प्रोसेस से नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग लग जाएगा। तो पहले कंसेप्ट जानते हैं, फिर कुछ ट्रिक्स वगैरह, कुछ बेसिक, और दूसरा प्रोसेस जो कि इजी आप लोगों को हेल्पफुल और करेगा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो एलसीएम जैसे पहला जो प्रोसेस होता है, दो प्रोसेस बेसिकली हम लोग को 7, 8, 9, 10, 7 या 6 में है, देखने को मिलेगा। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन, पहला जो प्रोसेस होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अभी फिलहाल हम लोग एक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे 2 और 4 का हम आपसे पूछे कि 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है, तो ऊपर में जैसे देख रहे होंगे कि मल्टीपल से ही हम लोग को समझना है, मल्टीपल। तो अब एक काम, मल्टीपल तो निकाल लिए, 2 और 4 का देख रहे होंगे स्क्रीन में, 2 और 4 का यहाँ पे मल्टीपल निकला हुआ है। ठीक है। तो इसमें से देखिए कॉमन मल्टीपल क्या क्या है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे 2 और 4 में एक 4 कॉमन मल्टीपल है, फिर इधर देखिएगा 8 है, फिर इधर आगे 12 भी होगा। तो कॉमन मल्टीपल तो दो में बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से सबसे छोटा हम लोग को देखिएगा फुल फॉर्म में जो आ रहा है लोवेस्ट, सबसे लोवेस्ट, यहाँ पे देखिए लोवेस्ट। तो लोवेस्ट सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है हम लोग का वो है 4। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, 4। आशा कर रहा हूं आप लोग को ये समझ आ रहा होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप लोग को पूछेंगे कि एचसीएफ ऑफ 2 एंड 4, तो सबसे पहले इसको समझने के लिए इसका फुल फॉर्म जानेंगे, जो कि फुल फॉर्म सबको ही पता होगा। हम लोग एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें भी सबसे लास्ट में देखेंगे हम लोग कि फैक्टर का मतलब होता है। अगर हम सिंपली पूछेंगे कि फैक्टर, दो का फैक्टर क्या होगा, तो कुछ करना नहीं है कि दो जिस जिसका टेबल में आएगा वही उसका फैक्टर हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल दो का अगर क्या क्या फैक्टर होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक 1 का टेबल में 2 आता है,
और 2 का टेबल में आता है, इसके अलावा तो और कुछ आएगा नहीं। 4 का अगर हम बोलेंगे 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो पहला 1 का टेबल में 4 आएगा, फिर 2 का टेबल में आएगा, और फिर तीसरा क्या आएगा 4 का टेबल में। तो 4 का फैक्टर क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। फैक्टर तो हम निकाल लिया 2 और 4 का। अब इसमें देखिए कि कॉमन फैक्टर क्या क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है एक 1 आपको दिख रहा होगा और एक 2 दिख रहा होगा, ठीक है। कॉमन तो फैक्टर हो गया, लेकिन स्टार्टिंग में देखिएगा फुल फॉर्म में क्या लिखा हुआ हाईएस्ट, तो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 2, इसीलिए एचसीएफ अगर हम पूछेंगे एचसीएफ ऑफ 2 and 4 इज 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये हुआ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट जानना बहुत ही जरूरी है कि कैसे निकालते हैं। अगर दूसरा प्रोसेस भूल गए तो इस प्रोसेस के द्वारा आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं सिखाने जा रहा हूं दूसरा प्रोसेस जो कि है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे हम आपसे पूछें कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ 2 and 4, सिंपल नंबर लेते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। तो कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकाल देना है, ठीक है। इस टाइप से डिवाइड किए होंगे तो मिनिमम ऐसा नंबर खोजिए ये जो 2 को हम लोग को डिवाइड कर दे। तो लाइक क्या है 2 का टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिएगा लेफ्ट साइड पे। और नीचे क्या है कि जितना बार में कटेगा, जैसे 2 कितना बार में आ रहा है 1 बार में, तो 2 1 जा 2, और 4 कितना बार में आ रहा है 2 का टेबल 2 2 जा 4। अब देखिए कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को काट दे, इसीलिए लास्ट में मेरा बच्चा क्या है 2 into 2 into 1, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 4। तो ये जो 4 आया यही मेरा है एलसीएम। आशा कर रहा हूँ समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और एचसीएफ अगर आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है, कुछ नहीं करना है। अगर हम एचसीएफ को 2 और 4 का बोले, 4 and 2 और 4 का निकालना है, तो सिंपली क्या करना है 2 को 4 से डिवाइड कर दो, लॉन्ग डिवीजन मेथड। कितना बार में कटेगा 2 2 जा 4, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, डायरेक्टली कितना बार में रिमाइंडर आ जा रहा है 2 बार में ही आ जा रहा है, तो इसका 2 आंसर होगा। आशा कर रहे हो कि समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जब टाइप 1 टाइप 2 कराएंगे, तो वहां पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि और कैसे हम लोग इसको प्रोडक्टिविटी में अपना चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो आशा कर रहा हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड कि क्या है। टाइप 1 का कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, स्क्रीन में बने रहिएगा। तो यहाँ पे देख रहोगे सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया हुआ आपके सामने स्क्रीन में बने रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए 98, 28 और 112 का एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आप अपना सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ज्यादा आपको दिमाग लगाना होगा, तो अभी वो छोड़ दीजिए। वो बच्चे लोग के क्लासेस में जो 10th में हो गया, 7th में हो गया, 6th में हो गया, वहां पे प्रॉपर वो लोग निकालने के लिए आता है। बट कंपटीशन में आपको ये यूज करना नहीं है, क्योंकि वहां पे हम लोग को टाइम बचाना है। तो सिंपली लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टार्ट करेंगे, जैसे 98, 28 और 112 इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो हम इसको काट दे रहे हैं। मिनिमम कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। अगर एक ही डिवाइड हो रहा है एक ही नंबर से, तो नहीं यूज करना, हमको उस नंबर को लेना ही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात हम देख रहे हैं 2 से कट जा रहा है तीनों, तो 2 का यहाँ से काट देते हैं। तो यहाँ से 2 काटेंगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 112 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 7 का टेबल में कट रहा है, ठीक है। 14 भी आता है, 49 भी आता है। 7 7 7 जा 49, 7 दूनी 14 और 7 8 जा 56। और फिर देखिए यहाँ 2 का टेबल से दो डिजिट कट जा रहा है, जैसे 7 का 7 तो रहने दिए, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। और देखिए कोई ऐसा नंबर नहीं है जो मिनिमम 2 नंबर को काट रहा है। लास्ट में फाइनली क्या करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करते हैं। कर दीजिए 2 into 7 into 2 into 7 into 4। तो यहाँ पे देखिए 7 7 जा
49, ठीक है। 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, तो 49 और 16 को मल्टीप्लाई कर दिए, 6 9 जा 50, 4 का यहाँ होगा 4, 5 4 जा 24, 24 और 5 हो जाएगा 29, 1 9 जा 9 और 1 4 जा 4, 4 हो गया, 9 दिन 18 हो गया, और इधर 4 2 6 7, 784। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहीं पे 784 है, तो चेक कीजिए, हाँ ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है 784, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 784। आशा कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बना पा रहे होंगे, बहुत इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको जितना भी आएगा, ये एक ही मैं क्वेश्चन लिया हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा, लंबा सेशन हो जाएगा तो आप लोग देखने में मजा नहीं आएगा। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन आप लोग देखिए, उठाइए, प्रैक्टिस बुक से सेट्स लीजिए, वहां पे अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इजिली आप डिवीजन मेथड के थ्रू लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट सेशन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्या बोल रहा है, दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हिंदी में बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो दो अभाज्य संख्या x और y है, ठीक है। प्राइम नंबर 2 हमको बोल दिया है कि दो x और y है जिसमें x इज ग्रेटर देन y, x क्या होना चाहिए, हमेशा मेरा बड़ा होना चाहिए। इसका लघुत्तम समापवर्तक दे दिया है कि 119 है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कि क्वेश्चन में आपको ज्ञात करने के लिए, फाइंड करने के लिए बोला है कि 3y माइनस x का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हमको एलसीएम क्या है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर का निकलता है। तो यहाँ 2 नंबर दिया हुआ नहीं है, 2 नंबर क्या ले लिया है, x और y। तो x और y बोल रहा है कि यह प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब सिंपली से बात है 119 को, ठीक है, 119 को इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, एक टाइप है, इसको रख लीजिए। ये क्वेश्चन रेलवे में एनटीपीसी में आया हुआ है, ठीक है। और ऐसा नहीं समझिएगा, और भी दूसरे कंपटीशन एग्जामिनेशन लाइक एमटीएस हो गया, आपका कांस्टेबल का एग्जाम में हो गया, ठीक है, वो सब में देखने को कहीं मिल जाएगा। तो आप अगर आपको पता होगा तो इजिली आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके आंसर बना सकते हैं। तो 119 को देखिएगा, इसको जब हम तोड़ेंगे तो दो ऐसा हमको नंबर खोजिए, दो प्राइम नंबर ऐसा खोजिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 119 आना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर्टी भी होता है कि हम लोग कोई भी क्या है कि कंपोजिट नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं। ये 10th क्लास का एक थ्योरम वहां पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 119 को अगर आप दो नंबर सोच पा रहे होंगे, ठीक है, वरना मैं बता रहा हूँ कि 70 इंटू 7 ये दो नंबर है। 70 इंटू 7 को क्या करेंगे, जब इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो देखिएगा दोनों का एक 119 होगा। खुद मल्टीप्लाई करके देख लीजिए दो नंबर का, ठीक है। ये दो नंबर का 17 इंटू 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 119 होगा। और तो कोई ऐसा नंबर है नहीं कि 17 और 7 को काटेगा, डिवाइड करेगा। तो फाइनली एलसीएम में क्या करते हैं, सारा नंबर को क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और एलसीएम निकल जाता है, अगर कोई कटता नहीं है तो 17 और 7 निकल गया। इसमें भी बोला था कि x और y, तो 17 मेरा क्या हो गया, x हो गया, और y क्या हो गया, 7 हो गया। और जिसमें से कि एग्जाम देखिएगा ऊपर में बोला हुआ है कि x है, x और x इज ग्रेटर देन y, तो ऑब्वियस सी बात है x बड़ा है। तो हमको निकल गया x और y, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है 3y माइनस x। तो 3 इंटू 7 कर दीजिए और माइनस x में कर दीजिए 17, 3 7 जा 21, और यहाँ 17 माइनस कर देना 17, 18, 19, 20, 21, 4 हो जाएगा इसका आंसर 4। तो खोजिए कि कौन सा ऑप्शन में 4 है, तो ये हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का बी हो जाएगा। आशा करता हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 69x का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक नया आप लोग को प्रोसेस बता रहे हैं जो कि इजी है, ठीक है। जो कि जैसे देखते हैं 6 9 और x बोल रहा है, ठीक है। तो हमको तो पता नहीं है कि x क्या है, कि कौन सा वैल्यू लेंगे। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, एक एक का नंबर उठा के कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 6 9 x में तो हो सकता है 18 भी हो, 12 भी हो, 36 भी हो, 24 भी हो। तो इसको करने के लिए एक नया प्रोसेस बताते हैं। जैसे मान लीजिए एक एक नंबर उठा लीजिए, 6 9 और 18। इसमें से देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18 है। तो देखिए 18 को पहला ऑप्शन हम लोग ये उठा रहे हैं, ठीक है, ए लिए 18, x में 18 हम लोग पुट कर रहे हैं। तो हमको निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए बेसिकली वही जो प्रोसेस है डिवीजन मेथड वो यूज कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग होगा। एक नया प्रोसेस है, यूनिक प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे बड़ा नंबर को उठाना 18। अब देखिए 6 और 9 में से कौन कौन किसका टेबल में वो कट जा रहा है। 6 का टेबल में 18 आता है, हाँ भाई 6 3 18, इसको पूरा काट दीजिए।
9 का टेबल में 18 आता है, हाँ एक मिनट, 9 का टेबल में 18 आता है, हाँ आता है, इसको काट दीजिए। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 18। तो ऑब्वियस सी बात है 18 एलसीएम बोले हैं, तो एलसीएम क्या है 72, 18 तो है नहीं, तो होगा नहीं। सेम दूसरा चीज कीजिए 6, 9 और अभी 12 उठा के देख लेते हैं, ठीक है। तो अब 6 का टेबल में 12 आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है, बड़ा सबसे बड़ा क्या है 12, तो 6 का टेबल में 12 आ रहा है, तो इसको काट दीजिए, हटा दीजिए। 9 का टेबल में 12 आता है, नहीं आता, तो अब इसको क्या कीजिए 9 को भी तोड़िए, 3 और 3 3 जा 9, तो देखिए 3 का टेबल में कट जा रहा है, हाँ कट जा रहा है, तो बचा कौन सी, एक बार काटना, बचा कौन सी 12 और 3, 12 किया 36, 12 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 36 है क्या, नहीं है भाई 72 है, तो ये भी मेरा नहीं होगा, ठीक है। लास्ट बच रहा है, अभी एक और 2 ऑप्शन बच रहा है, अभी हम डायरेक्टली करते हैं, ऑप्शन नंबर डी को उठाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं, आप बाद में क्या कीजिएगा रिवर्स करके आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा। तो फिलहाल अभी हम यहां से, तो अब फिर हम लोग उठा रहे हैं 6, 9 और 24, 24 लिए हैं, x की जगह पे क्या लिया 24, तो अब सबसे बड़ा नंबर 24 है, 6 का टेबल में 24 आता है, हाँ भाई आता है, 6 4 जा 24, काट दिया हम, ठीक है 6 भी कट जाएगा, और 9 का टेबल में 24 आता है नहीं, तो अब इसको क्या कीजिए 3 इंटू 3 लिखिए, सेम प्रोसेस है, तो 3 से कट जा रहा है, काट दीजिए, ठीक है, एक काट दिया, बचा कौन सी, अब जो जो बच रहा वही नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए 3 4 जा 12, कैरी 1 और 3 2 जा 6 और कैरी 1 7, देखिए 72, देखिए इसको 24 रखने पे मेरा जो एलसीएम आ जा रहा है वो क्या आ रहा है 72 आ रहा है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। तो ये प्रोसेस भी आप यूज कर सकते हैं शॉर्ट में एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए। तो इसको करने के लिए 2-3 क्वेश्चन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आप लोगों को कंठस्थ हो जाएगा कि कैसे बनाना है, वरना फिर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसमें टाइम टेकिंग वो तो है ही है, और एक ये नया प्रोसेस मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ जो कि आशा करता हूँ कि अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि 4 6 x का लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, इसमें बोला है कि एलसीएम नहीं हो सकता है, अगर x पे हम लोग ऑब्वियस सी बात है नहीं हो सकता एलसीएम। तो इसको करने के लिए सिंपली क्या करना है 4 6 और x का एलसीएम निकाल लेते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो 2 से काटिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और x का x, और तो कोई कट नहीं रहा है, सबको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 इंटू एक्स। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी अगर हम लोग का एलसीएम होगा तो वो क्या होगा 12 का गुंजक होगा, मतलब मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन में देखिए 12 का टेबल में कौन कौन सा नंबर आता है, कौन कौन का नहीं आता है, तो 12 का टेबल में 24 आता है भाई, ये तो होगा एलसीएम। 36 आता है, 12 तिया 36, ये भी आता है, 12 पचे 60, ये भी आता है, बचा कौन 18, तो 18 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, मतलब 18 नहीं हो सकता है इसका एलसीएम। इसी तरह से आप नेक्स्ट इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें हो सकता है अगर आगे क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा कि x का वैल्यू कुछ और रहेगा, x दिया हुआ रहेगा, इसमें से ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि कौन सा हो सकता है, तो आप बेसिकली जो जो नंबर बच रहा है उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे और उसका देखेंगे जो भी नंबर आएगा उसका मल्टीपल अगर जो है तो वही उसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही प्यारा है। देखिएगा ये क्वेश्चन रूट वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया 27 का क्यूब रूट, तो 27 का क्यूब रूट 27 का है ना, 27 का क्यूब रूट होता है 3, और 64 का क्यूब रूट हो गया 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, ठीक है। उसी तरह से स्क्वायर रूट ऑफ 169, तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 का होता है 13 इंटू 13 169, और स्क्वायर रूट ऑफ 144, तो ये हो गया 12। मेरा सबका हम क्या किए हैं कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हटा दिए, तो बचा ये नंबर। सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें भी देखिए सबका एलसीएम निकाल सकते हैं आप, इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको कीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 2 से काटते हैं, 3 तो कटेगा नहीं, 2 का 4 कटेगा, 2 2 जा 4, ठीक है, 13 भी नहीं कटेगा, 2 6 जा 12, फिर काट लेते हैं 2 का टेबल से, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, अब 3 का टेबल में काटते हैं, 3 1 जा 3 13 और 3 1 जा 3, फाइनली मेरा क्या बचा
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो और 12 और बचा कौन सी है 13, 12 इंटू 13 कर दीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं, बार किया 36 का 6 कैरी 3 कैरी ले लेते हैं, 12 के 12, 12 और 3 हो गया 15। तो मेरा क्या आ रहा है 156। तो ऑप्शन में खोजेंगे कि 156 कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए जो कि बोल रहा है 156, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फाइनली लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 का। इसमें क्या बोला है कि क्वेश्चन पूछ रहा है 36 और के का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 72 है, तो के का मान निकालना है। तो के का मान आप क्या कर सकते हैं, इसमें से देखिएगा ऑप्शन ए 24, बी में बोला 8, 24 और 72 रखेंगे तो होगा कौन सा होगा, सी में 24 और 72, लास्ट में 8 ओनली। तो कुछ नहीं करना, आपको एक एक करके यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें ऑप्शन के थ्रू आपको जाना है, पहले 8 है, 8 का देख लीजिए, 8 का निकाल लीजिए, ठीक है। तो 4 एक सेकेंड 2 से काटिए ना, तो हो जाएगा 2 1 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ठीक है। 2 से काटते हैं, 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। अब तो कटेगा नहीं, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 9 जा 72। हाँ भाई, तो ये तो होगा 8 मेरा हो सकता है, लेकिन हम और ऑप्शन चेक करेंगे। डायरेक्टली बी देख के बी में 8 है तो 8 नहीं मारेंगे, और चेक करेंगे 24 और 72 को भी चेक कर लेंगे कि होता है कि नहीं होता है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 36 और 24 उठा के देख लेते हैं, ठीक। 12 से डायरेक्ट करते हैं, 12 बार किया 36, 12 दूना 24, फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए 12 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, अब 12 छिके 72। देखिए 24 रखने, 24 को भी मेरा आ जा रहा है 24, के का मान अगर रखेंगे उसमें भी 72 एलसीएम आता है। फाइनली एक बचा 72, तो 36 यहीं पे देख लेते हैं, 36 और 72, 36 का डबल डायरेक्ट पढ़ेंगे, 36 एक 36, 36 दूना 72, तो 36 इंटू 2 करेंगे तो भी मेरा आ जा रहा है, 36 इंटू 2 करेंगे तो भी आ जा रहा है मेरा 72। तो इससे हमको पता चल गया कि 8 के का वैल्यू 8 रखने पे भी मेरा 72 एलसीएम आ रहा है, 24 रखने पे भी 72 आ रहा है, और 72 रखने पे भी 72 आ रहा है। तो ऑप्शन खोजेंगे कि ये तीनों कहाँ पे हैं, जो कि है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। ये जो कंसेप्ट में लेके आया हूँ इसको आप और न्यू क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं एक ही टाइप का, हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन लेके आया था। इससे रिलेटेड जो भी जितना भी फैक्ट्स, जितने भी अच्छे तरीके होता है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझाने में सफल रहा हूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि इसका पार्ट 2 होगा। उसमें टाइप 2 रिलेटेड, टाइप 2 का जितना भी क्वेश्चंस बनते हैं हाई टू लो, वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, प्लस कंसेप्ट भी करेंगे। अगर मेक श्योर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।